Assalamualaikum class 5. I hope all of you are fine. Today we are going to start with our chapter number 16, that will be the light. हम अपना थर्ड क्वार्टर का जो सिलेबस है उसको ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फोर्थ क्वार्टर एंड इसमें हम बेसिकली स्टडी करेंगे अबाउट द लाइट कि लाइट होती क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लाइट को देखने के लिए हम क्या फिनोमेना यूज़ किया करते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी अपनी डिस्कशन जो है उसको करेंगे. सो इफ़ यू लुक एट द की पॉइंट्स ऑफ द लाइट, अगर हम लाइट को बेसिकली डिफाइन करें तो लाइट जो है दैट इज़ नोन एज इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की जिस तरह हमने बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी हैं उसमें से लाइट भी आपकी जो है वो इट इज़ नोन एज टू बी योर फॉर्म ऑफ एनर्जी. और लाइट का हमें ये पता है जैसे आपके बल्ब से इस वक्त लाइट आ रही होगी, आपके बोर्ड पे लगती हुई भी आपको लाइट फील हो रही होगी, दैट इज़ बेसिकली बिकॉज कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा एक सीधी जो है आप कह लें डायरेक्शन में मूव किया करती है. अगर इसके रास्ते में कोई चीज़ लाके हम रख दें तो उस वक्त ये लाइट अपनी जगह से बेंड कर सकती है. सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक फॉर्म है. उसके अलावा इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव किया करती है. उसके अलावा इट ट्रैवल्स फास्टर देन एनीथिंग. हमें ये भी पता है कि लाइट जो है वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करने वाली चीज़ है, ये कभी भी रुकती नहीं है, ये सिर्फ मूव करती जाती है अनटिल एंड अनलेस हम इसके रास्ते में लाके कोई चीज़ अपनी प्लेस ना कर दें. उसके अलावा लाइट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो वी रिप्रेजेंट आवर लाइट बाय अ स्ट्रेट हेडेड एरो. लाइट को जब भी आपकी इस चैप्टर के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया होगा तो हमने एक सीधे एरो के थ्रू जो है वो इसको शो किया है. दैट इंडिकेट्स कि लाइट इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव किया करती है. और अगर हम बात करें सन से आने वाली रोशनी की, हमने देखी होगी सूरज से हमें रोशनी मिलती है. उस रोशनी को सूरज से यहाँ तक अर्थ तक पहुँचने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है. और कितना टाइम वो लेती है ऑलमोस्ट 8 मिनट्स 10 सेकेंड्स. 8 मिनट 10 सेकेंड के अंदर लाइट सन से मूव करती हुई हमारी अर्थ तक जो है वो रीच किया करती है. दैट मीन्स कि ये बहुत तेज़ी से चलने वाली जो आप कह सकते हैं इट इज़ फास्टर देन एनीथिंग, क्योंकि हमारा जो सन है दैट इज़ वेरी मच फार अवे फ्रॉम अर्थ. So it takes it only 8 minutes 10 seconds to move from sun towards the earth and it travels through water. अगर लाइट जो है वो आपकी वाटर के अंदर से मूव करे तो उसकी स्पीड भी जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाया करती है. So these are the some points that I have represented in form of a mind map. लाइट की अगर हम जनरली बात करते हैं, आप अपने घरों में इस वक्त बैठे हुए हैं, आप एक ट्यूब लाइट को ऑन करके देखें, ऑन करके देखेंगे फ़ौरन से आपको रोशनी नज़र आएगी, हर तरफ हर चीज़ चमकती हुई आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन जैसे ही आप लाइट को ऑफ करेंगे एकदम सारी जगह पे अंधेरा हो जाएगा. कुछ सब्सटेंसेस इस तरह से होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ रिफ्रैक्ट किया करते हैं. तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आके पड़ती है और साथ ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और अल्टीमेटली आपको जो है वो के अंदर कलर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है एंड अल्टीमेटली आपको वो चीज़ विजिबल होती है. जैसे आपके पास इस वक्त मेरे पास सामने बुक है, इसके ऊपर लाइट पड़ी है तो ये बुक आपको नज़र आ रही है. अगर मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ तो आपको ये बुक मेरे हाथ में नज़र आना बंद हो जाएगी. एंड सेम इज़ द केस विद दिस वाइट बोर्ड ओवर हेयर कि लाइट ऑन है जिसकी वजह से आपको ये बोर्ड पूरा विजिबल हो रहा है. अदरवाइज मैं अगर ये सारी लाइट्स ऑन कर दूँ इस रूम की तो आपको कुछ भी यहाँ पर विजिबल नहीं होगा. तो लाइट को हम अगेन यही कहते हैं कि लाइट जो है बिल्कुल सीधे पाथवे में मूव किया करती है. ना ये ईस्ट जाती है, ना ये वेस्ट जाती है, ना राइट जाती है, ना लेफ्ट जाती है, बिल्कुल सीधा मूव किया करती है. और जब तक हम इसके रास्ते में लाके कोई चीज़ ना रख दें लाइट अपनी जगह से हिलती नहीं है. अब वो चीज़ अगर जिस फिनोमेना की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं इसके पाथवे में लाके कोई चीज़ रख देती हूँ लाइट के, तो उस वक्त एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. REFLECTION, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या है कि व्हेन एवर अ लाइट falls over a surface it bounce back. Bouncing back of light is known as to be your reflection. क्या कह रही हूँ? Bouncing back of light. Bouncing back of light is known as to be your reflection. कैसे है? जैसे बिल्कुल ये वैसे ही जैसे मेरे हाथ में अगर कोई बॉल हो, अभी मेरे पास क्योंकि बॉल अवेलेबल नहीं है, कोई बॉल हो मैं उसको उठा के ज़ोर से बॉल के ऊपर मारती हूँ तो वो बाउंस बैक करके मेरे हाथ में आती है. बाउंस बैक हुई ना तो इट मीन्स कि वो रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास वापस आ रही है. सेम इज़ द केस विद द लाइट. अगर मैं इसके आगे कोई, जैसे आप आपके घरों में मिरर्स हैं, इस वक्त जाइए अपने मिरर के आगे खड़े हों तो आपको पता चलेगा कि लाइट जो है वो उसके ऊपर जाके टकराती है और वो लाइट टकरा कर वापस उस शीशे से वापस आ जाया करती है. दैट इज़ नोन एज टू बी योर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. So phenomena that represents the bouncing back of light is known as to be your reflection. गाड़ी की लाइट को ऑन करें तो आप रात के टाइम पे जब ऑन करते हैं आपको प्रॉपर एक बीम उसके अंदर से, जैसे ये मेरी इस वक्त गाड़ी की हेडलाइट है तो यहाँ से जब लाइट ऑन होती है तो वो मुझे एक प्रॉपर बीम के थ्रू निकलती हुई नज़र आती है, उसमें से लाइट निकलती हुई जो है वो विजिबल होती है. दैट इंडिकेट्स नंबर 1 कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. नंबर 2 इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. और जब यही लाइट किसी दूसरी गाड़ी के ऊपर जाकर पड़ती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है एंड अल्टीमेटली आपको अगली गाड़ी आपके रास्ते में
जाती हुई नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। सो दीज आर सम फिनोमेना दैट आर अकरिंग ओवर हेयर। ये फर्स्ट पेज पे आपके पास ये चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने करना क्या है, आप इस पेज पूरे को रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद उसमें से अपनी इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करें। साइड ब्लॉक भी लिखा हुआ है, उसको भी अंडरलाइन कर लें, और साथ ही रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को भी उसमें से सर्च आउट करें एंड अंडरलाइन दैट डेफिनेशन एज वेल। इसी के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी भेजूंगी, आपने उनको नोटबुक्स के ऊपर करना है एंड यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू द गिवन डेट, दैट इज़ आई गेस 10 दिसंबर। उस तक अपना काम जो है उसको कंप्लीट करके रखें। थैंक यू।